कपिल इंद्रदत्त के पास जाकर एजुकेशन करता है। सेठ के वहां आकर के पेट की भूख शांत करता है और दासी के सोहबत में मोहब्बत के खेल खेलता है। कैसा ये रंग है ना। एक बार ओछे की संगत लग गई तो भूल गया मां के आंसुओं को, वो भूल गया लिया हुआ संकल्प को, वो भूल जाता था जो सीखा उसको। कैसा चक्कर चल गया। और ऐसा चक्र कपिल का नहीं, आज के घर घर में सारी कपिला और कपिल का यही चक्कर चल रहा है। रूम बंद, मोबाइल चालू, एजुकेशन बंद, अफेक्शन शुरू। कभी मोबाइल का एडिक्शन, कभी किसी का एडिक्शन, कभी किसका एडिक्शन। और माँ बाप को लगता है कि पढ़ रहा है, माँ को लग रहा है कि पढ़ रहा है, इंद्रदत्त को लग रहा है कि पढ़ रहा है, सेठ को लग रहा है कि मैं ब्राह्मण पुत्र का पोषण कर रहा हूं। और इन तीनों के साथ दगा हो गया है। उपकारियों के साथ जब दगा होता है तो जिंदगी ही दगा दे जाती है। श्रद्धेय के साथ जब दगा होता है तो जिंदगी ही दगा दे जाती है, जिंदगी ही दुश्मन बन जाती है। और दासी दासी का सोच तो दासी का ही रहेगा। मंथरा का सोच कभी रानी का हो पाएगा? दासी कभी ऊंचा नहीं सो सकती है। और दासी उदास हो गई, और दासी की उदासी कपिल को उदास कर गई। उसने कहा कि मेरा त्योहार आ रहा है दासियों का है, और मैं ऐसे ऐसे मोहब्बत लगा के बैठी हूं कि तेरे पास कुछ नहीं, तू तो खाने के लिए यहां पर आता है, तू क्या मुझे दे पाएगा? सारी दासियां अपने प्रेमियों से कुछ ना कुछ गहना लेकर के आएगी, और मैं उस उत्सव में जाऊंगा ऐसी दरिद्री बन करके। कपिल का चेहरा उदास हो गया है। देखिए, याद रखिए, मां के आंसुओं ने सपनों की यात्रा शुरू कराई थी, मां के आंसुओं ने सपनों की यात्रा शुरू कराई थी। एक राह उज्जवल मिल गई थी, और एक दासी का उदास चेहरा जिंदगी को मुरझा गया है। और कपिल का चेहरा मुरझा गया है। और दासी कहती है, नो टेंशन, तू ब्राह्मण है। और इस नगरी में एक धन नाम का सेठ रहता है, जो उसको सुबह सुबह जाकर के बधाई देता है, उसको 2 मासा सोना देता है। तू सबसे पहले पहुंच जा, तू सबसे पहले पहुंच जा, तेरे बाद कोई, तू किसी के बाद पहुंचेगा तुझे नहीं मिलेगा, पहले पहुंचेगा तो ही 2 मासा सोना मिलेगा। भूल गए ज्ञान, भूल गए मां के सपने, भूल गया ज्ञान, भूल गया मां के सपने, भूल गए अपनी मंजिल। चल पड़ा वासना के उल्लू बनकर के कपिल 2 मासा सोना मांगने के लिए। एक टेंशन मन में कि मेरे पहले कोई ना पहुंच जाए, मेरे पहले कोई ना पहुंच जाए, मेरे पहले कोई ना पहुंच जाए। इसलिए रात को जल्दी चल पड़ा है कि सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। रात बेरात को चलते हुए देख करके नगरी के रक्षकों ने उसको पकड़ लिया। बोले बेरात को घूमता है, बोले मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, बोले रात को क्या काम तेरा घूमने का है, ये कोई समय है? बोले उसके पास जाना था, बोले उसके पास जाना सुबह का समय का था, रात को क्यों जा रहा है? और उठा करके जेल में डाल दिया। और जेल में पहुंच गया कपिल। रात भर वहां पर उस अंधियारे में दिया जला, उस अंधियारे में दिया जला, अंतर में मां जाग गई, वहां मां के आंसू याद आ गए। और कभी मां को एक खबर पड़ेगी कि मैं यहां जेल में हूं तो मां पर क्या बीतेगी। रात भर परेशान रहा। सुबह हुआ, राजा के दरबार में, प्रसन्नजीत राजा के दरबार में हाजिर हुआ। राजा ने पूछा, रात भर का वो सारा पछतावा, उसने सारी अपनी कहानी बयान कर दी, इनोसेंट बनकर के कहानी बयान कर दी। चला था मां के अरमान पूरे करने के लिए, चला था मां के अरमान पूरे करने के लिए, और दासी के अरमान पूरे करने के लिए आ गया तो जेल में पहुंच गया। ऐसे ही जिंदगी है।
तो मां के अरमान, श्रद्धे के अरमान पूरे करने चलोगे तो दुनिया तुम्हें सहयोग करेगी। और किसी दासी के, किसी ओछे के अरमान पूरे करने चलोगे तो जेल में पहुंचना पड़ेगा। राजा उसके इनोसेंट पर, निरागसता पर खुश हो गया। बोले तेरी परिस्थिति ने तुझे मजबूर किया, तुझे जितना चाहिए उतना मांग ले, जो चाहिए सो मांग ले। लेकिन कपिल रात भर जागा हुआ था, आलोचन और प्रतिक्रमण हो चुका था। और जिसका आलोचन और प्रतिक्रमण हो जाता है, जो जिंदगी को देखना सीख जाता है, स्वयं को देखना सीख जाता है, उसका विवेक जागृत होता है। उसने राजा से कहा कि राजन, थोड़ा सोचने का समय दो। बिना सोचे एक गलती कर बैठा हूं, बिना सोचे गलती कर बैठा हूं, दासी की मोहब्बत में फंस चुका हूं, फिर कहीं बिना सोचे और किसी उलझन में न उलझ जाऊं, इसलिए सोचने का समय दो। काश मैंने सोचा होता तो आज ये हालत मेरी न होती। आप सोचने दो मुझे, अब मैं बिना सोचे कोई डिसीजन नहीं लूंगा, अब बिना सोचे मैं कोई निर्णय नहीं लूंगा। और आपसे मेरा आग्रह है कि कपिल के अध्याय का सूत्र पक्का याद रखना, जब भी मांगना हो सोच करके मांगना, बिना सोचे कभी मत मांगना है। जिंदगी के डिसीजन बिना सोचे कभी मत लेना है, विवेक को कभी भूलना मत। और राजा ने कहा ठीक है, और सोचने के लिए उद्यान में पहुंचा है। और उद्यान में पहुंचा, रात भर की यात्रा है ना, और रात भर में एक विवेक की जागृति हो चुकी थी। सो नहीं पाया था रात भर कपिल, और नहीं सोने के परिणाम थे कि अंतर की चेतना जागृत हो चुकी थी। और सोचते सोचते 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तोला, आधा राज मांग लो। और आधा राज मांगते मांगते लगा, आधा राज मांगूंगा रास्ता चलाता आएगा नहीं, वही मेरे पर आक्रमण करके राज छीन ले तो क्या करो, पूरा ही राज मांग लो। और जैसे पूरा राज मांगने की बात उसके सामने आई तो झटका लगा उसको। अरे चला था मैं ज्ञान लेने के लिए, चक्कर में उलझ गया। उस चक्कर से बाहर निकलने के लिए आया हो, फिर चक्कर में उलझ गया। जहां लाहो तहा लो, लाहो लोहो पवडई, 2 मास कयम कज्जम। और वो सूत्र झटका दे गया उसको। किसके लिए चला था मैं, क्या मेरी मंजिल थी, मंजिल को मैं भूल गया, ध्येय को मैं भूल गया, लक्ष्य को मैं भूल गया, और इस उलझन में उलझ करके रह गया। और जिनको अपनी ही चोट लग जाती है वे सचोट बनते हैं, जिनको दूसरों की चोट लगी वो तिलमिलाए जाते हैं, लेकिन जो स्वयं के हाथों से स्वयं को चोट देने में सक्षम हो जाते हैं वो सचोट बनते हैं। और कपिल को स्वयं की चोट लगी, वो सचोट बना है। और उस सचोट बनते बनते उसने देखा क्या है मेरी वृत्ति है, क्या मेरा स्वभाव है। और ये उसका ही नहीं, हम सभी का स्वभाव है। उस स्वभाव की खोज में लगते लगते वो गहरा डूब गया, भूल गया कि जंगल है, भूल गया कि बगीचा है, भूल गया कि राजा प्रसन्नजीत है, भूल गया कि मैं कहां पर आया हूं, अंदर की खोज में लगा। और जो स्वयं को खोजने में लग जाते हैं उन्हें स्वत्व मिल जाता है। दुनिया को खोजने वाले को दुनिया कभी न मिली, दुनिया को खोजने वाले को दुनिया कभी नहीं मिली, लेकिन जो स्वयं के खोज में चल पड़े उनको स्वयं जरूर मिल गया। इसलिए अपनी खोज करने के लिए ये निर्वाण कल्याण की देशना है, ये परमात्मा की देशना है, ये अंधों को भी आंख देने वाली देशना है, ये मूर्ख को भी सयाना बनाने वाली देशना है। और कपिल स्वयं की खोज में लगा तो जन्म मौत के पहले ही, जन्मने के पहले, मरने के पहले जो उसकी चेतना थी, कपिल बनने के पहले भी उसकी आत्मा थी, उस आत्मस्मृति में जाते स्मरण ज्ञान हो गया। जो स्वयं की यादों को खोज में चल पड़ते हैं और गहराई से चल पड़ते हैं, गहराई से चल पड़ते हैं, चाहे कितना ही खोदना पड़े पानी तो अंदर मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन खुदाई करनी पड़ती है, और गहरी खुदाई उसने करी और उसको अपने पिछला जन्म याद आ गया है, प्रीवियस बर्थ याद आ गया, प्रीवियस लाइफ याद आ गई। शरीर के परे जो चेतना था उसका बोध उसको हो गया, और एक बार आत्म तत्व का बोध हो जाए फिर पदार्थ की प्यास का रहती है। एक बार आत्मा की अनुभूति हो गई फिर संसार की प्यास कहां से रहेगी। मस्ती में झूमता आया दरबार में, राजा ने देखा उसके चेहरे को, अरे गया वो तो भिखारी था, आया हुआ योगी है, आंख बदल चुकी है, चेहरा चेंज हो चुका है। राजा ने कहा कितना चाहिए? बोले राजन कुछ नहीं चाहिए, आप अनचाहा इतना मिल गया, अन मांगा इतना मिल गया कि अब मांगने की जरूरत नहीं रही। राजा ने कहा मेरा वचन है भैया, मैंने तुझे कहा था तू जो चाहेगा मैं दे दूंगा। बोले राजन तेरा वचन तेरे पास, धन्यवाद तुम्हें कि तुम्हारे वचन के कारण से मुझे वरदान मिल रहा है। राजन तुमने जो दिया मुझे वो कोई ना दे पाएगा, मैंने ले लिया तुमसे बहुत कुछ। और कपिल चल पड़ा, फिर आत्मबल लेकर के चल पड़ा है। पिछला जन्म याद आ गया था, और पिछले जन्म में अपने 500 साथी जो साधना की राह पर चले हुए थे, और 500 साथियों ने परस्पर में कमिटमेंट करी थी, 500 साथियों ने परस्पर में प्रतिज्ञा करी थी कि भविष्य में किसी को भी आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए तो सबको सबको प्रसादी देने के लिए आएगा। क्या रिश्ता है, क्या अनूठी यात्रा है कि 500 लोगों ने पिछले जन्म में एक परस्पर में कमिटमेंट करी थी। ऐसा भी रिश्ता जिया जा सकता है, ऐसे भी वचन जिए जा सकते हैं, ऐसे वचन में से वरदान जन्मते हैं कि जब किसी किसी को सत्य की उपलब्धि होगी, हमारे 500 में से, तो सत्य की उपलब्धि होने के बाद वो 500 को सत्य की उपलब्धि देने आएगा। और कपिल के पास तो वो ज्ञान था, कपिल ने देखा कि वो पिछले जन्म के 500 साधक इस समय चोर बने हुए एक साथ टोली में रह रहे, और पहुंच गया उस जंगल में, वो इकरदास के जंगल में पकड़ा, उसको लेकर गए प्रमुख के पास, मांगा उसे। बोले मेरे पास क्या है? बोले तेरे पास बहुत कुछ है, तो और कुछ नहीं दे सकता है, तेरे पास वस्तु नहीं, लेकिन तू गा सकता है। बोले बोले हाँ गा सकता हूं। गाना सुना, बोले गीत सुना। कैसी यात्राएं होती है ना, कैसी अनूठी यात्राएं होती है। और उसने गीत गाना शुरू कर दिया, अधुवे संशयम में संसार में दुख पौराए, किम नाम हो जतम कम जेन हम दुख गए न गच्छे जा। वो गाने लगा, और उसका गाना सुनते 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 वो सारे 500 के 500 चोर ऐसे डूब गए, ऐसे तन्मय हो गए कि अंतर के आत्मा उनके जागरूक हो गई। बहुत गजब की यात्रा हो गई, और एक एक बात वो कहते गए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात कह करके समय हो रहा है। एक बात कही वो इसने, जब मच्छियां खिलमी, वो स्वयं की कहानी कह रहा था कि बलगम पर बैठी हुई मक्खी, बलगम पर बैठी हुई मक्खी बैठने के पहले उड़ सकती है, लेकिन एक बार बलगम पर बैठ गई तब पंख जितने फड़फड़ाए उड़ाने के लिए उतने बलगम में ही लिपटते चले जाएंगे। ऐसी जिंदगी की बुरी आदतें होती है, बैड हैबिट्स ऐसी बलगम जैसी होती है। ये मन की मच्छी, ये मन की मक्खी एक बार उस पर जाकर के बैठ गई कि वापस उड़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। एक प्याला है, एक झटका, एक झटका, एक बार, एक गैम्बलिंग, एक बार। लेकिन उस एक बार में वो नशा चढ़ जाता है
कि बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे शेर की गुफा में जाते हुए बकरी के पांव दिखते लेकिन आते हुए नहीं दिखते, वैसे माफिया गैंग में जाने के रास्ते होते लेकिन आने के रास्ते नहीं होते। और ये माफिया गैंग इतनी बढ़ चुकी है, कदम कदम पर माफिया गैंग का नेटवर्क बढ़ चुका है। गेमलिंग के माध्यम से हो कि मैं 11 टीम के माध्यम से हो कि लॉटरी के माध्यम से हो कि जवां मर्दों के जवां शान के नाम से हो, एक बार इसमें उलझ गए तो फिर उड़ ना पाएंगे। एक कपिल का अध्याय इन भावों के साथ आपके पास और मेरे पास, इस अनुभूति के साथ तुम्हारे पास और मेरे पास भी निरंतर जीवन में कपिल अपने जीवंत रहे। जब भी कभी नजर भटके, जब भी कभी मन भटके, एक कपिल याद आ जाए, एक कपिल याद आ जाए। जहां लहो तहां लो। ये स्वाद ऐसे होते जिंदगी की जो भटका कर देते हैं। यही कथा थी, यही व्यथा थी, और इसी व्यथा में से उस महागाथा का जन्म हो गया है। बस तुम्हारे और मेरे जीवन में भी व्यथा से महागाथा का जन्म हो जाए, इसी आस्था के साथ निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान, ये आराधना में आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ जम किंचिम इच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सौ कालियाए सौ मिच्छोराए सौ धम्मक बनाए जो में देव से अयारो को तस कमा सुनो पड़िक कमामी निंदा में गरियामी अपमानम ओ सरामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।